अज्ञातवास की तपिश में विराट के अरण्य में छिपे पांडव। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे महाभारत के उस रोचक अध्याय में जब पांडवों ने अपने 12 वर्षों के अज्ञातवास के दौरान राजा विराट के राज्य में शरण ली। ये कहानी है साहस, समझदारी और एकता की, जहां महान योद्धा खुद को साधारण बनाकर छिपे और कैसे उन्होंने मुश्किलों का सामना किया। सबसे पहले जानते हैं मुख्य पात्रों को। पांडव 5 भाई, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जो धर्म और न्याय के लिए लड़ रहे थे। उनकी पत्नी धैर्य और सम्मान की प्रतिमूर्ति द्रौपदी। फिर है राजा विराट, जो एक न्यायप्रिय और सम्मानित शासक था, और उनकी पत्नी रानी सुदेशन, जो अपने राज्य और परिवार की भलाई चाहती थीं। अंत में कहानी में एक महत्वपूर्ण लेकिन खलनायक पात्र किचक, जो विराट के राज्य का सेनापति था और जिसकी दुष्टता से पांडवों की परीक्षा होती है। अब बात करते हैं समय की। पांडव अपने वनवास और अज्ञातवास के अंतिम वर्ष में प्रवेश कर चुके थे। उनका नियम था कि वे 12 महीने बिना कोई पहचाने जाएं अज्ञातवास बिताएं, तभी उनका वनवास पूरा माना जाएगा। परंतु ये आसान नहीं था। कैसे 5 वीर योद्धा, जिनकी अपनी छवि और पहचान है, खुद को छुपाकर साधारण जीवन बिताएंगे? आइए जानते हैं। पांडवों ने अपने आप को राजा विराट के दरबार में मत्स्य राज्य में अलग अलग परिचय दिए। युधिष्ठिर ने पांडेय नाम से राज्य के राज परिषद में सलाहकार का काम किया। भीम ने भंडार यानी रसोइया का काम संभाला। अर्जुन ने कुंती के आशीर्वाद से एक शस्त्री के रूप में अर्जुन नहीं बल्कि बंकु नाम के नर्तक की भूमिका निभाई। नकुल और सहदेव घोड़े और गोजात रखने वाले नौकर बन गए। द्रौपदी, जो अपार साहस और धैर्य की मूरत थी, ने अपनी पहचान छुपाकर रानी सुदेशन की सेविका सायनी बनकर काम किया। यह छिपकर जीना या अज्ञातवास उनके लिए केवल छुपने का नाम नहीं था। ये था अपने सम्मान और गरिमा को बनाए रखने की लड़ाई। हर दिन हर पल वे एक नए रूप में जी रहे थे, पर अपने साहस और पराक्रम को छुपा नहीं पाए। यहाँ एक बड़ा संकट आया। किचक, जो विराट के सेनापति थे, अपनी ताकत और अधिकार का गलत इस्तेमाल करते थे। उन्होंने द्रौपदी को बार बार तंग किया, उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाने की कोशिश की, पर द्रौपदी ने कभी अपना धैर्य नहीं खोया। उन्होंने अपनी गरिमा को बनाए रखा, लेकिन साथ ही पांडवों को भी सतर्क किया। भीम, जो अपनी शक्ति के लिए मशहूर थे, जब इस अत्याचार को सहन नहीं कर सके तो उन्होंने एक चाल चली। भीम ने किचक को एक ऐसे स्थान पर बुलाया जहां वे अकेले हों, और फिर अपनी भुजा का उपयोग कर किचक का अंत किया। ये घटना न केवल किचक का अंत थी, बल्कि पांडवों की छुपी हुई पहचान की रक्षा का भी एक बड़ा कदम था। यहाँ हमें सीख मिलती है, जब तक सम्मान और गरिमा का सवाल हो, तब तक हमें साहस का प्रदर्शन करना चाहिए। लेकिन यह भी जरूरी है कि हम समझदारी और टीम वर्क के साथ आगे बढ़ें। पांडवों ने मिलकर अपनी भूमिकाओं को निभाते हुए अपने उद्देश्य को पूरा किया। उन्होंने दिखाया कि चाहे कितनी भी कठिनाई हो, एकजुटता और धैर्य से हर संकट को पार किया जा सकता है। दोस्तों, पांडवों का यह अज्ञातवास हमें यह भी सिखाता है कि कभी कभी हमें अपने आप को साधारण बनाना पड़ता है, ताकि बड़ी बातों को सफल बनाया जा सके। वे महान योद्धा थे, लेकिन उन्होंने जब जरूरत पड़ी तो अपनी असली पहचान छुपाई और एक आम इंसान की तरह जीना सीखा। यही असली बहादुरी है, गरिमा के साथ छुपना और सही समय पर सही काम करना। तो अगली बार जब आप किसी मुश्किल परिस्थिति में हो, तो याद रखिएगा, धैर्य, साहस और समझदारी से आप हर चुनौती को पार कर सकते हैं। पांडवों की तरह कभी कभी हमें अपने असली रूप को छुपाकर भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी पड़ती है। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये सफर पसंद आया होगा। अगली बार हम लेकर आएंगे महाभारत की और भी रोमांचक कहानियां, जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। धन्यवाद। सुनते रहिए और सीखते रहिए महाभारत की उन टाइमलेस लेजेंड्स के संग। जय श्री कृष्ण।